Hello everyone, I'm Pavni. Today I'll talk about true friendship. Yeah. I will discuss with you three aspects of true friendship. First is love, respect, and then care. Yeah. I will discuss with you thoroughly about these three aspects later. But फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसकी हर एज ग्रुप के लोगों को ज़रूरत है. फ्रेंडशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशन इन आवर लाइफ. किसी भी एज का व्यक्ति हो उसको सबको फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है बिकॉज फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पर हम अपने मन की हर बात शेयर कर सकते हैं. जो बात हम किसी से नहीं कह सकते, अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते हैं, अपने सिस्टर ब्रदर से नहीं कर सकते, वो हम अपने फ्रेंड से कर सकते हैं. सो फ्रेंडशिप को फ्रेंड्स चूज़ करना और फ्रेंडशिप को मेंटेन करना, अच्छे फ्रेंड्स के साथ लंबे समय तक अपनी इस जर्नी में साथ रहना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन मैं आपको लेके चलूँगी आपके बचपन में. जब आप छोटे थे तो क्या होता था कि फ्रेंड्स के साथ जो बहुत अच्छे आपके क्लोज फ्रेंड्स थे उनके साथ आप प्ले करते थे, खेलते थे, है ना, पढ़ते भी थे. और कई बार उन सब के दौरान पढ़ने या खेलने के टाइम पे आपकी उनके साथ कुछ बातों को लेकर के कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती होंगी जिससे आपस में झगड़े हो जाते हैं, है ना. और हम क्या करते हैं, रोते भी हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं थोड़ा सा, है ना. फिर घर आके अपनी मम्मी को बताएंगे कि आज मेरी उसके साथ फाइट हो गई. कई बार तो एक दूसरे को मार मार भी देते हैं बच्चे, है ना, उसने मुझे मारा. तो मम्मी क्या कहेगी, अच्छा बच्चा कल उसके साथ तुम मत खेलना, है ना. तो नेक्स्ट डे क्या होता है, क्या हम रुकते हैं खेलने के लिए, है ना. याद कीजिए अपने बचपन को कि ऐसा कभी होता था तो उस फ्रेंड के साथ खेलने के लिए क्या हम रुक जाते थे. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं कहूँगी नहीं. नेक्स्ट डे फिर से हमें उसी फ्रेंड के साथ जाके खेलना है ना? तो ऐसा क्यों होता है. कुछ लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं. क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान क्या है, गॉड क्या है, गॉड इज़ अ सुप्रीम पावर ऑफ पीस, लव, ना. मतलब गुड वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर, इसीलिए बच्चों के अंदर गुड वैल्यूज़ हैं, इसलिए उनको भगवान का रूप कहा जाता है ना. लेकिन जैसे से हमारी एज बड़ी होती है, हम कॉलेज में आते हैं ना, टीन एज में आते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो गुड क्वालिटीज़ हैं उनकी जगह, ऐसा नहीं वो ख़त्म हो जाती हैं ना, नहीं, उनकी जगह पे कुछ वाइसेस जगह ले लेती हैं. जैसे हमारे पीस को एंगर ने ऑक्यूपाई कर लिया, सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो ने ऑक्यूपाई कर लिया, लव को लस्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया ना. तो जो हमारी वैल्यूज़ थी, जो गुड वैल्यूज़ थी, उनकी जगह जो है वो वाइसेस हमारे अंदर, कुछ बुराइयां हमारे जीवन में धीरे धीरे आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इनोसेंस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है ना. तो क्या होता है कि फ्रेंड्स के साथ कुछ भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब होगा तो हम कई बार कई दिनों तक उन बातों को अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हैं, ना. पढ़ने बैठेंगे तो भी वही बातें हमारे सामने आ जाएँगी। कुछ भी प्रोडक्टिव करेंगे तो वही चीज़ें हमारे सामने आके हमें बार-बार हमारी ग्रोथ को रोक लेती हैं, ना. तो जब तक अपने माइंड को हम क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम हमारा मूड ठीक नहीं होगा, हम ग्रो नहीं कर सकते, हम अच्छे से स्टडी भी नहीं कर सकते हैं. तो अगर हमें लाइफ को ग्रो करना है तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि कैसे हम जो है वो फ्रेंडशिप अपनी मेंटेन रखें. और फ्रेंड्स के बीच में अगर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ हर्ट करने वाली, कुछ डिस्टर्ब करने वाली, तो वो मुझे अंदर तक डिस्टर्ब ना करें, मैं अपने मेंटल पीस को बनाए रखूं ना. देन द हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो आज हम यही डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम ये सब कर सकते हैं, है ना. तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम ट्रू फ्रेंडशिप के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लव, रिस्पेक्ट एंड केयर, ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज लव, ना. हाउ वी कैन डिफाइन लव इन फ्रेंडशिप. एक्चुअली जैसे मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड है या कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो कुछ स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, नाइट पार्टीज करना, ये सब कर रहे हैं,
लेकिन मैंने अभी-अभी उनका ग्रुप जॉइन किया है, ठीक है? और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। बट अब फ्रेंड सर्कल ऐसा है तो मुझे भी फ़ोर्स करेंगे कि आप भी आइए हमारे साथ ये सब ट्राई कीजिए, है ना? तो क्या मुझे ये सब करना चाहिए? क्या मुझे उन्हीं की तरह ही जा कर के लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए या नहीं? जहाँ मैंने जो सीखा है या मेरी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लाइफ़ के, या मुझे उनको मेंटेन करके चलना चाहिए, है ना? तो जो ट्रू लव है, ये ट्रू फ्रेंडशिप है, वो क्या करेगी, अगर आपको वो फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ हो गई है, तो आप उनको जो वो कर रहे हैं, उसके बैड इम्पैक्ट्स आप उनको बताएँगे और ट्राई करेंगे कि वो भी इन चीज़ों को छोड़ दें और अपनी लाइफ़ को प्रोडक्टिव साइड पे लेके जाएँ। अपनी लाइफ़ को कंस्ट्रक्टिव साइड पर लेके जाएँ, ना? बिकॉज़ ये जो आदतें हैं, ये डिस्ट्रक्टिव साइड पे हमें लेके जाते हैं। अपनी लाइफ़ को हम खुद ही जो है वो एक ऐसी साइड पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर हमें लाइफ़ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ग्रोथ नहीं है ना? तो ट्रू लव जो है वो फ्रेंडशिप में क्या है कि हम अगर हम हमारी किसी से अच्छी दोस्ती है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हम उनको सही और गलत का फ़र्क समझाएँ। पहले तो खुद समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड्स ये सब कर रहे हैं तो मैं भी लाइफ़ को एन्जॉय करने के लिए ये सब कर लूँ। नहीं, हमें सही गलत का फ़र्क पता होना चाहिए और सही साइड पे ही अपने फ्रेंड्स को भी उनको सही दिशा दिखाएँ। यही फ्रेंडशिप में ट्रू लव है ना? देन एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करें, ना? मान लीजिए आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, सारा फ्रेंड सर्कल घूमने जा रहा है कहीं पर, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं और एक फ्रेंड को कुछ पर्सनल काम है या फिर उसका मूड नहीं है या कुछ भी उसकी पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, देन और वो हमारे साथ नहीं आना चाहता है या चाहती है, देन रिस्पेक्ट हिज और हर फीलिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज़ केयर। जो ट्रू फ्रेंडशिप है उसमें हमें एक दूसरे की केयर भी करनी है, करनी चाहिए और हमें ये देखना है कि कब हमारा जो फ्रेंड है वो किस बात से डिस्टर्ब है और क्यों डिस्टर्ब है ना। और कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, डिस्कशंस नहीं कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की और अंदर ही अंदर। और हमें ये देखना है कि कब हमारा जो फ्रेंड है वो किस बात से डिस्टर्ब है और क्यों डिस्टर्ब है ना। और कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, डिस्कशंस नहीं कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की और अंदर ही अंदर लोनलीनेस फील करने लग जाते हैं, है ना? तो ऐसे में जो हमारा ट्रू फ्रेंड होगा, वो हमें ये देखेगा कि ये क्यों लोनली फील कर रहा है, ये क्यों इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, ये क्यों हमारे साथ डिस्कशन नहीं कर रहा है, कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है ना? और वो उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और जब हम दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तो अपना मन हल्का हो जाता है और अगर हम अंदर ही रखते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, देन हम इतने हैवी हो जाते हैं, इतने मतलब ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं कि कई बार हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ के, है ना? तो ट्रू फ्रेंडशिप क्या है कि हम एक दूसरे की केयर करें, है ना? कब कोई अंदर-अंदर परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी को सुनें, समझें और उसका सॉल्यूशन करें, ना? तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं ट्रू फ्रेंडशिप के ना जो हमने समझे। देन मैं बात करूँगी कि हमारी फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं, है ना? बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। कई बार उनमें कुछ ऐसी बात मान लीजिए किसी ने बोल दी जो मुझे हर्ट कर रही है, अंदर से बहुत हर्ट कर रही है ना? और मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं उसके साथ बात करूँ, मैं उसके साथ बैठूँ, है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो उसने इंटेंशनली मुझे हर्ट किया है। कई बार मिसकम्युनिकेशंस हो जाते हैं। है ना? तो हमें बात करनी चाहिए अपने फ्रेंड के साथ, उसने मुझे जो बात बोली, जो मुझे हर्ट हुई, उसके पीछे उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, है ना? कई बार कोई उसका पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक होता है, लेकिन हमें लगता है कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे गलत किया। जैसे मान लीजिए हमने कोई न्यू ड्रेस खरीदी, हम वो न्यू ड्रेस पहन के कॉलेज आए और मेरे फ्रेंड ने कह दिया ये तो कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही है ना? तो हमें क्या लगता है कि ये तो मेरी इंसल्ट कर दी। इसने तो मेरी इंसल्ट कर दी। बट एक्चुअल में उसने इंसल्ट नहीं करी आपकी, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, ठीक है? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पसंद नहीं आया। दैट्स ओके, है ना?
लेकिन उसको हम अपने दिल पे ना लें, उसको हम अपने ईगो पे ना लें कि ये तो मेरी इंसल्ट हो गई, दैट इज़ नॉट इंसल्ट। तो ऐसे कई बार मिसकम्युनिकेशन, तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। और भी कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको अपने फ्रेंड की अच्छी ना लगे और आप उनसे अपसेट होकर के कट ऑफ हो जाएँ अपने फ्रेंड से। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई फ्रेंड हमसे कट ऑफ हो जाता है, फिर समझ नहीं पाते हैं कि मैंने ये ऐसा क्या बोल दिया? ऐसा मेरे से क्या हुआ जो ये मेरे से अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है ना? तो वो क्या होता है, मिसकम्युनिकेशंस। तो मिसकम्युनिकेशंस अपने इस रिलेशन में ना आने दें, ना जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम साथ बैठ कर के इन बातों को क्लियर करें, ना अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है? तो ये सारी क्वालिटीज़ जो डिस्कस की ट्रू फ्रेंडशिप की, है ना? तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ किसी फ्रेंड में मिलती है, देन वी आर वेरी लकी पर्सन, या कि हमारे पास ऐसे अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो सबसे अच्छा फ्रेंड है हमारा, क्योंकि कोई भी फ्रेंड कभी कोई ऐसी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है उसने वो बात सही कही हो और हमें हर्ट कर जाती है। बट एक पर्सन दुनिया में ऐसा है जो कि आपका सबसे अच्छा फ्रेंड हो सकता है, जो कभी आपको हर्ट नहीं करेगा, है ना? वो है आप खुद। हम्म, सही। हम खुद अपने सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। तो कैसे हम अपने अंदर के उस सच्चे फ्रेंड को, उस अच्छे फ्रेंड को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें वहाँ से मिल जाएगा। कई बार कईयों के फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उनको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है ना? लेकिन वो सबसे अच्छा फ्रेंड आपका आप खुद हो, जो आप जिसके पास आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे आप अपने उस अंदर के फ्रेंड को ढूंढें और अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फॉर वॉचिंग, और अपने मेरी इस नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।